नमस्कार, मैं अभिलाषा पासवान। आप देख रहे हैं खबर फर्स्ट और आप सभी को भोजशाला मंदिर वापस मिलने के लिए ढेरों शुभकामनाएं। हर सनातनी के मन में आज अलग ही प्रेम, हर्ष, उल्लास जग रहा होगा, मैं जानती हूँ। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अयोध्या भोजशाला तो झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है। जी हाँ, और इसी के साथ आज इस कार्यक्रम का मैं शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या कभी आपने सोचा है कि भारत के कई प्राचीन मंदिर आज मस्जिदों के नीचे क्यों बताए जाते हैं? क्या ये सिर्फ राजनीति है या इतिहास के पन्नों में दर्ज एक कड़वा सच? आज इसी पर बात होगी, क्योंकि भोजशाला मंदिर जो आज उसका जो प्रमाण आया है, जो आज हर सनातनियों के लिए हर्ष, उल्लास, खुशी का बात है, उसको लेकर वाद विवाद अभी भी बना हुआ है। और उसके अलावा आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे हर जगह ये मस्जिद मज़ारे बनाकर उसे कब्जाने की कोशिश करते हैं और उसके बदले ज़मीन मांगते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कुछ क्लिप्स दिखाना चाहूँगी, फ़ोटोज़ दिखाना चाहूँगी, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा पटना का डीएम आवास, जहाँ पर एक छोटा सा जगह लेकर इन लोगों ने मज़ार बना दिए हैं। और पीर बाबा करके कोई इनके धार्मिक गुरु हैं, उनको लेकर इन्होंने डीएम आवास के बाउंड्री के अंदर अपना एक अलग ही मजहबी ज्ञान देना शुरू कर दिया है। जब सरकार इन्हें यहाँ से हटाएगी तो फिर ये कहेंगे कि हमें इसके बदले ज़मीन चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बिहार के सासाराम के तारा चंडी की एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये तारा चंडी माँ का प्रांगण है, मंदिर है, जहाँ मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया हुआ है। फिलहाल ये मस्जिद बंद है, लेकिन यहाँ के जो मुसलमान हैं उनका कहना है कि ये हमारा मस्जिद है, हमसे हिंदुओं ने इसे जबरन छीन लिया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये शुरुआत से ही मंदिर है। इस पर औरंगजेब ने ज़बरदस्ती मस्जिद बनवाने की कोशिश की थी। इसके अलावा आप छोटा सा मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगी, छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। ये पटना का पटना यूनिवर्सिटी है, पटना कॉलेज है, जहां पटना कॉलेज के कैंपस के अंदर मज़ार बनाया गया है। ये देखिए तस्वीर, सोचिए किस तरीके से ये सारे लोग मिलकर हमारे ज़मीन को, हमारी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए एक अलग ही प्रकार का चाल चल रहे हैं। गजवाए हिंद को किस तरीके से ये लोग अंजाम दे रहे हैं, आप खुद आज इस वीडियो में समझेंगे। भोजशाला मंदिर का जो प्रमाण आया है, जो निर्णय आया है, उसके बाद सनातनियों के मन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का समय लगा है हमें इंसाफ मिलने में, हमें न्याय मिलने में दशकों का, वो प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। क्योंकि मंदिर तोड़ मस्जिद बनाने का इतिहास काफ़ी पुराना है और ये इतिहास किताबों में दर्ज है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है, दशकों लग रहे हैं। मुस्लिम पक्ष जो है कोर्ट जाता है, हिंदुओं के मंदिरों के खिलाफ केस दर्ज करता है, फाइलें लिखवाता है, फिर उसके बाद क्या होता है? यही होता है कि मस्जिद हथियाने के बाद इन्हें लॉजिकली सरकार के द्वारा भूमि दे दिया जाता है। और किस लॉजिक से दिया जाता है ये समझ नहीं आता है, समझ से परे है ये। यानी कि पहले मंदिर हथिया लो, फिर उसे मस्जिद का रूप दे दो, फिर आप जाओ केस करो, केस करने के बाद कोर्ट कहेगी कि भाई मानवतावादी हैं हम और हम आपको उसके बदले ज़मीन दे रहे हैं, आप वहाँ मस्जिद बना लीजिए। ऐसा ही हुआ राम जन्मभूमि में, अब भोजशाला में भी हो रहा है कि भाई तुमने पहले मंदिर तो कब्जा लिए, अब उसके बदले तुम्हें हम ज़मीन दे रहे हैं, मंदिर तुम छोड़ दो। ये किस लॉजिक से है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मैं चाहूँगी कि न्यायपालिका ये हर सनातनियों को समझाए कि आपने किस लॉजिक से दिया है। हमारी ही भूमि है, हमारी जन्मभूमि, हमारी धरती, हम दूसरे को क्यों दें?
मुस्लिम समुदाय के लोग पहले केस हार जाते हैं, फिर कहते हैं भाई मालिक हम कहाँ जाएं, हम तो मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। फिर क्या कहेगी न्यायपालिका? कहेगी भैया देख लो इन्हें एक काम करो, पीएम आवास योजना के तहत घर बना कर दे दो। भाई हद है, क्यों घर बना के देना? उसने चोरी की है, तुम चोर को कह रहे हो कि नहीं तुमने चोरी कर ली है, कोई बात नहीं, सरकार तुम्हें चोरी के बदले सरकार तुम्हें चोरी के बदले पैसे दे देगी, तुम चोरी का सामान वापस कर दो। कौन सा लॉजिक है? मतलब अजीब सा चोचलापन चल रहा है। ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का कीड़ा कब उतरेगा दिमाग से, मुझे समझ नहीं आ रहा है इन लोगों के। आप खुद सोचिए, जहां कभी काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां जो सनातन आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, इतिहास के अनुसार उसे 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर जो था उसे तुड़वाकर उस स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन आज भी आप उसके लिए न्याय नहीं दे पा रहे। आज भी वहां मौजूद कुछ दीवारें और जो मंदिर के स्तंभ है, मंदिर की जो स्थापत्य की व्यवस्था है, स्थापत्य है, वो इशारा करते हैं कि ये वही जगह है जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है। बावजूद इसके आप ज्ञानवापी में अभी तक न्याय नहीं दे पाए हैं। केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन न्यायपालिका चुप है। न्यायपालिका ये सोच रही होगी यहाँ कि भाई चलो ज्ञानवापी का तो मैटर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इनको हम जमीन कहाँ देंगे, जमीन क्यों देना, किसी को समझ नहीं आ रहा। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, जहाँ केशव देव मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह बनाया गया है। इतिहास में इसका उल्लेख जो है कई बार दिखाई देता है, फ्रांसी ग्रंथों में दिखाई देता है, जो यात्री हैं उनके विवरण में मिलता है, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई न्यायिक प्रक्रिया काम नहीं हुई है, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा काम नहीं की गई है। अयोध्या जहाँ श्री राम का जन्म हुआ, वो केस हम जीत गए, लेकिन उसके बदले उन्हें क्या मिला? जमीन मिला। क्या कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई गई उसका इंसाफ नहीं मिला है, उसका न्याय नहीं मिला है, लेकिन इन मुल्लों को जमीन जरूर मिल गई राम जन्मभूमि के नाम पर, जबकि उन्होंने राम जन्मभूमि को कब्जा कर रखा था। इन्हें तो दंड देना चाहिए, इन्हें जेल में डालो, लेकिन नहीं, हम जमीन देंगे। हम सो कॉल सेकुलरिज्म के जो पहाड़ है ना उसके तले दबे हुए हैं। ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म आपका कब जाएगा साहब? आपको पता है भोजशाला मंदिर का इतिहास कैसा रहा है? देखिए इस रिपोर्ट को आप। कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां हजारों साल पुरानी सभ्यता के प्रतीक को तोड़ा गया, मंदिर पर कब्जे हुए, इतिहास बदला गया और फिर उसी देश में अपने ही धार्मिक स्थलों की पहचान साबित करने के लिए पीढ़ियों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। आज सवाल सिर्फ धार की भोजशाला का नहीं है, सवाल भारत की सांस्कृतिक अस्मिता का है। सवाल उस मानसिकता का है जहां बहुसंख्यक समाज को अपने ही विरासत के लिए संघर्ष करना पड़ता है। धार की भोजशाला कोई साधारण इमारत नहीं है, ये वह भूमि है जहां कभी मां सरस्वती की आराधना होती थी, जहां संस्कृत, वेद दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा की गूंज सुनाई देती थी। इतिहासकारों के अनुसार राजा भोज ने इसे एक विशाल संस्कृत विश्वविद्यालय और मां वाग्देवी के मंदिर के रूप में स्थापित किया था। देश विदेश से विद्यार्थी यहां शिक्षा लेने आते थे। यह भारत की ज्ञान परंपरा की जीवंत केंद्र था।
लेकिन विदेशी आक्रमणों और सत्ता परिवर्तन के दौर में इस पवित्र स्थल का स्वरूप बदला गया। मंदिरों को तोड़ा गया, स्थापत्य बदले गए और धीरे धीरे इतिहास को विवाद बना दिया गया। फिर भी सत्य पूरी तरह मिटाई नहीं जा सकती। 2024 में ASI के 98 दिनों में के सर्वे में कई प्राचीन हिंदू अवशेष, मूर्तियां और स्थापत्य प्रमाण मिलने के बाद करोड़ों हिंदुओं की आशा फिर जग उठी और अब हाई कोर्ट में सरकार ने स्पष्ट कहा है कि भोजशाला मूल रूप से हिंदू मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र था। लेकिन यहाँ एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। अगर यह एक टाइटल सूट है, अगर किसी भूमि पर अवैध कब्जा साबित होता है, तो फिर हारने वाले पक्ष को वैकल्पिक भूमि किस आधार पर दी जाती है? क्या न्याय का सिद्धांत यही कहता है कि पहले अतिक्रमण करो, फिर केस हारो और उसके बाद मानवतावादी दृष्टिकोण के नाम पर सरकार से नई जमीन प्राप्त कर लो? यह प्रश्न केवल मंदिर मस्जिद तक सीमित नहीं है। देश के कई हिस्सों में ऐसे देखने को मिलता है कि अवैध कब्जे हटाने के बाद अदालतें सरकार से पुनर्वास की व्यवस्था करने को कहती है, लेकिन तब आम नागरिक पूछता है, क्या कानून का उद्देश्य अतिक्रमण रोकना है या अतिक्रमण के बाद वैकल्पिक व्यवस्था देना?